नमस्कार। वेलकम टू टेकी फैन ऑफ इंडिया। आज हम सीखेंगे किसी स्टैटिक पेज को कैसे हम गिटहब पर डिप्लॉयमेंट करते हैं, कैसे डिप्लॉयमेंट किसी पेज का किया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं एक एक स्टेप करके समझेंगे यहाँ पर भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आकर के, जैसे कि हमारा जो पेज बना हुआ है HTML का, अब हम देख सकते हैं इस पर, ठीक है। हम देख सकते हैं CSS है इसमें, और फॉन्ट जो है ये यहाँ पर इंसर्ट है। उसके बाद इमेजेस हैं, जावास्क्रिप्ट है, उसके बाद हमारा जो इंडेक्स फाइल होता है वो है। तो यहाँ पर आते हैं और यहीं पर आकर के हम राइट क्लिक करते हैं। वंस भी क्लिक ऑन द राइट क्लिक, ओपन करेंगे विद द कोड। सबका वही नॉर्मल जैसे कि अब तक चलता आ रहा है वही आपको फॉलो करना है, ठीक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर आएंगे और क्लिक करके टर्मिनल को स्टार्ट करेंगे। तो टर्मिनल आपका जैसे न्यू टर्मिनल यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो इतना तो हम यहाँ पर कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। एज वेल एज हमको तो उधर भी देखना है ना, और जो गिटहब है वहाँ पर भी हमको रिपोजिटरी बनानी है प्रोजेक्ट की। चलो चलते हैं उस पर हम और अपनी रिपोजिटरी बनाते हैं। ओके, तो पहुंच गए हम अपने गिटहब पे, क्लिक किया यहाँ पर और हमारा अकाउंट जो है कि लॉगिन हो गया सक्सेसफुली। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि होम पे आकर के अपना जो अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट नहीं, अगर हम अपना रिपोजिटरी बनाते हैं तो यहाँ पर न्यू का ऑप्शन रहता है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और वहीं पर लिख देते हैं डिप्लॉयमेंट, पेज डिप्लॉयमेंट, पेज डिप्लॉयमेंट। यहाँ पर हम डेटाबेस से रिलेटेड जो भी काम रहेगा नहीं कर सकते हैं इसमें। अभी हम सीख रहे हैं कि कैसे हम किसी वेब पेज को, किसी HTML को, किसी स्टैटिक पेज को हम ऑनलाइन लेकर जाते हैं या फिर डिप्लॉयमेंट करते हैं, उसकी बात करेंगे। यहाँ पर इतना हमने लिख दिया, पेज डिप्लॉयमेंट जो है कि रिपोजिटरी नेम में हमने लिख दिया है। डिस्क्रिप्शन में जो भी डेटा रहेगा रिलेटेड टू सब्जेक्ट, रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, हम वही मेंशन करते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसे ही मेंशन कर दिया है, हाय दिस इज़ माय डेमो। पब्लिक हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है तो उसे हम एज इट इज़ रहने देते हैं। चलते हैं क्रिएट रिपोजिटरी पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारा रिपोजिटरी जो है कि बनकर तैयार हो जाता है, ठीक। अब उसके बाद हम यहाँ से इसका लिंक भी ले लेते हैं। फिर चलते हैं अपने लोकल में जैसा कि हमने बात किया था तो यहाँ पर आकर के हम सबसे पहले गिट इनिट करते हैं। वैसे हम एज इट इज़ करते आ रहे हैं, बस उसी को हमें स्टेप बाय स्टेप करना है, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। गिट इनिट हो गया ना, ओके, इतना हो गया। उसके बाद हम करते हैं गिट स्टेटस करके देख लेते हैं। कर लिया, दिख रहा है कि इंटरेस्ट है, तो गिट ऐड डॉट इंटरेस्ट होना स्टार्ट हो गया। यहाँ से गिट कमिट फर्स्ट कमिट, ये भी हो गया। फिर गिट ब्रांच में पता है हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो लोकल में गिट जो होता है उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्रांच होता है मास्टर होता है, और गिटहब पे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्रांच होता है मेन होता है। तो दोनों टैली नहीं करता है तो नहीं सेंड कर पाते हैं, इसलिए हम ब्रांच को चेंज करते हैं। इसका ब्रांच यहाँ से चेंज हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं। गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, पेस्ट करते हैं जो लिंक है, इंटर कर देते हैं। आपका जो है कि पुल बन गया है, ब्रिज बन गया है। अब हम कैसे रिमोट फिर बोल सकते हैं कि रिमोट बन गया है यहाँ से, ठीक। अब गिट पुश
यू ओरिजिन में, ठीक। इंटर करते हैं जैसे ही, वैसे ही हमारा जो भी कोड रहेगा यहाँ से वो हमारे गिटहब पे सप्लाई हो जाएगा, वहाँ पर पहुँच जाएगा। चलिए देखते हैं, 52% तक हुआ है। राइटिंग ऑब्जेक्ट है, कुछ प्रोजेक्ट लगता है लंबा है इसलिए टाइम ले रहा है। लेट्स सी हाउ मच टाइम विल इट टेक। ओके, इट्स नथिंग लाइक जो भी है एकदम ज़बरदस्त वाला है। डोंट वरी, वेट। 73% हुआ है ना। तो प्रोजेक्ट के आधार पर डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट का कितना बड़ा है, उसी के आधार पर टाइम भी लेता है। हाँ, सेंड हो गया उधर। देख लेते हैं इधर आकर के, अभी तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वो पता है। यहाँ पर आएंगे और रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे वंस, तो हमारा जो भी चेंज हुआ होता है, अपडेट जो होता है, जो भी वहाँ सप्लाई होता है हमको दिखने लगता है। हाँ, ये तो हम पहले से करते आ रहे हैं। हमारा जो कोड है यहाँ पर एज इट इज़ दिख रहा है, जो भी कोड है यहाँ पर हम एज इट इज़ देख पा रहे हैं इसको। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इससे आगे निकलते हैं। तो हमारा जो मेन मोटो था यहाँ पर डिप्लॉयमेंट का, तो डिप्लॉयमेंट क्या होता है ये तो हम पहली बार सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आएंगे यहाँ पर, जाएंगे सेटिंग पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे और जाएंगे पेज में, जहाँ पेज हमें मिलेगा पेज पर क्लिक करेंगे, ठीक है। पेज पर क्लिक करने के बाद फिर हम आएंगे ब्रांच में। ब्रांच में आकर के हम जो ब्रांच है उस सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्रांच होता है यहाँ पर मेन होता है। अगर मेन में नहीं है, किसी और ब्रांच में है, तो उस ब्रांच को हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आकर के सेव करते हैं। तो सेव पे क्लिक किया हमने यहाँ पर। सेव करने के बाद फिर हम जाएंगे कोड में, ठीक है। तो कोड में चले जाते हैं, जो कोड हमने यहाँ पर सेव किया है उसका ब्रांच। तो आते हैं यहाँ पर, देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा पेंडिंग शो हो रहा है। देखें, वी कैन सी हियर इट इज शोइंग एज लाइक पेंडिंग, सो वेट फॉर इट। हमें इसके लिए इंतज़ार करना रहेगा। या फिर इस पर क्लिक करते हैं, देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है। इट्स शोइंग दैट पेजेस बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट, बिल्ड डायनेमिक इन प्रोग्रेस, चेक हैज़ स्टार्टेड। चेक करना स्टार्ट हो गया है, मतलब कि आपका बिल्ड और उसके बाद, हाँ, पहला स्टेप होता है बिल्ड, दूसरा होता है बिल्ड रिपोर्ट बिल्ड स्टेटस, तीसरा होता है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में आते हैं, ठीक है। डिप्लॉयमेंट में आने के बाद हमारा जो कंप्लीट जॉब है उस पर आकर के इस एरो पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमको मिलता है एक URL मिलता है। लेट्स वेट, लग रहा है अभी तक पूरा डिप्लॉयमेंट नहीं हो गया है, ठीक है। ये हमारा URL मिल गया जो हमने डिप्लॉयमेंट किया है, जो अपना हमारा पेज है, हमारा स्टैटिक पेज है, वो उसका हमें ये URL मिला है। इसमें जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये रन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, द पावर थीम जो भी है यहाँ से आकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका हमारा जो प्रोजेक्ट था पावर थीम वाला था, ठीक है। तो हमारा जो है कि सक्सेसफुली डिप्लॉयमेंट हो गया है। हम इसे देख सकते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा सा असमंजस हो तो उसके बाद हम यहाँ से वी कैन यूज़ द इकग्निटो मोड। यहाँ करके सेम URL को पेस्ट करके इंटर का बटन दबा देंगे। अगर यहाँ पर रन कर रहा है मीन्स इट इज़ ऑलरेडी लाइव, डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुली हो गया है। ओके, हाँ, यहाँ तक तो हमारा जो काम था हमने कर लिया है। अब आगे जो हमारा मेन चीज़ है, जैसा कि हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं स्टार्टिंग में, CI/CD होता क्या है, तो उसकी बात करते हैं। तो CI/CD, CI का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और CD का मतलब होता है कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, ठीक है। पहले कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन होता है, उसके बाद कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट होता है। तो आइए देखते हैं। ये हमारा, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, टाइटल है, इतना है यहाँ पर, पावर बूटस्ट्रैप HTML5 टेम्प शो हो रहा है हमको यहाँ पे। ये हमारा क्या है, टाइटल। चलते हम लोकल में, आते हैं VS कोड में, उसके बाद आते हैं
index.html में, फिर आते हैं इसके कोड में। कोड में आने के बाद हमको कंट्रोल F करना रहता है यहाँ पर, उसके बाद इंडेक्स लिखते हैं उसमें, सॉरी इंडेक्स नहीं, टाइटल लिखते हैं। टाइटल लिखेंगे तो टाइटल का जो कोड रहेगा हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमें चेंज करना रहता है। अभी के लिए मैं यही कर रहा हूँ। इसमें जो चेंज है उस चेंज के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। दिस इज द मॉडिफिकेशन, फिर हम लिख देते हैं CI/CD डन, CI/CD डन सक्सेसफुली, CI/CD डन सक्सेसफुली, डन सक्सेसफुली। CI/CD इज डन सक्सेसफुली, कितना बढ़िया बात है। CI/CD डन सक्सेसफुली, ओके। कंट्रोल एस कर देते हैं, सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद फिर हम यहाँ पर आएंगे कोड में, अपने PowerShell के कोड में आएंगे, टर्मिनल, और यहाँ पर हम आकर के चेक करेंगे गिट स्टेटस। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि कुछ चेंज हुआ है, मॉडिफिकेशन में कुछ चेंज हुआ है, हम यहाँ से देख सकते हैं। index.html में कुछ चेंज हुआ है, उसके बाद गिट ऐड कर देंगे, हो गया सक्सेसफुली। गिट कमिट, changed has been done, हो गया। उसका हम क्या करेंगे, गिट पुश कर देंगे, गिट पुश, हमने गिट पुश कर दिया। अब इसके बाद हम देख सकते हैं आकर के यहाँ पर, मुझे कर दिया इतना। तो आते हैं कोड पे, कोड पे आएंगे तो देखेंगे ऑटोमेटिकली जो है कि CI/CD होना स्टार्ट हो गया है, पेंडिंग शो हो रहा है, ओके। अभी के लिए पेंडिंग शो हो रहा है, बट ये प्रोसेस जो है कि स्टार्ट हो गया है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसका डिटेल भी देख सकते हैं। और जैसे ही हमारा बिल्ड ख़त्म होगा, फिर उसके बाद स्टेप जो है बिल्ड स्टेटस का, फिर डिप्लॉयमेंट का जैसे ही कंप्लीट होगा, उसके बाद हम अपने टाइटल चेक कर सकते हैं, या फिर जैसे हमने लास्ट टाइम डिप्लॉय में जा कर के किया था वैसे ही कर सकते हैं, फिर जा कर के और जो पेज है वहाँ पर रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर आपके पेज पर रिफ्रेश कर सकते हैं और हमारा टाइटल चेंज हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पर दिख रहा है CI/CD डन सक्सेसफुली, ठीक है। तो आप इसे भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।